हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वैसे तो आप मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक पे मैं बात करती रहती हूँ, लेकिन आज जो बात है वो बिल्कुल सच्ची है और मेरी अपनी एक्सपीरियंस की बात है। तो आपको बहुत सरप्राइज हो सकता है, जो लोग मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता है। क्या आप यकीन करते हैं कि भूत होते हैं? मेरे दोस्तों, पहले मैं भी इन चीजों को बहुत ही नजरअंदाज करती थी। नजरअंदाज करते हुए मन में ये डर भी रहता था कि डर तो लगता है ना। जैसे कि हम बचपन में जब मम्मी हमको कमरे में बंद कर देती थी, तो उस अंधेरे कमरे में जो एक फियर होता था कि कहीं से कोई आएगा या कहीं से कोई गला पकड़ लेगा या कोई हाथ निकल आएगा, तो ये फियर तो बचपन से होते हैं। लेकिन अनुभव मुझे वैसे तो कई बार अनुभव हुआ है और मैंने कई बार महसूस किया है, और मैंने उनसे भूतों से वार्तालाप भी की है। मीन्स आई हैव इवन स्पोकन टू द डेड पीपल्स सोल, और यू कैन से अ गोस्ट। ओके, सो ये बात मैं बता रही हूँ आज आपको। 2005 की बात है, ठीक है। तब मैं बॉम्बे में रहा करती थी और बस मेरा बड़ा मन था कि मैं अकेली जाऊं और मनाली में जाके रहूं कुछ दिनों के लिए। सो इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि उन दिनों मेरी कोई छोटी सी लॉटरी लग गई। लॉटरी कहने का मतलब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए और मैं बड़ी खुश हुई, और मैंने फ्लाइट बुक कर ली बॉम्बे टू चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से फिर वहां से हम बस में जाते हैं मनाली, ठीक है। और मैंने अकेले ही ये तय कर लिया। हालांकि मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत रोका, दीदी अकेली मत जाओ, पर एक एडवेंचर करने के लिए हम अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। तो 2005 की बात है, मैं बड़ी खुश होके बैग पैक करके सीधा निकल पड़ी। एंड मनाली में जैसे ही पहुंची, तो मनाली का तो नज़ारा 2005 में आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत रहा होगा, सो ये जो नज़ारे थे मुझे मंत्र मुग्ध कर दिए, बिकॉज एवरी टाइम आई सॉ ऑल दिस सीन्स ओनली इन द मूवीज, और ऐसा लगा मैं सचमुच एक मूवी में ट्रेवल कर रही हूँ, फिल्मों में यात्रा कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे नज़ारे थे। तो ओके, कट टू, अब मैं एक होटल में पहुंची। वहां बहुत सी होटल्स होती हैं, ठीक है। एंड उस होटल का नाम, अब पता नहीं वो होटल है कि नहीं है, पर उस होटल का नाम था देवभूमि, ठीक है। वैसे तो मैं कई होटल्स में मैंने पता किया, क्योंकि अकेले रहना है तो बजट भी थोड़ा हमें संभालना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा दिन रहने थे तो उस हिसाब से खर्चा पानी खाना पीना भी देखना होता था। और मैं मन बना के भी आई थी मैं पैराग्लाइडिंग करूंगी, जो कि मैंने किया पैराग्लाइडिंग। तो एक होटल मिली और उस होटल का रेंट बहुत कम था, तो मुझे ऐसा लगा चलो ये बिल्कुल मेरे बजट में है, और मैंने वहां के लिए 3 दिन के पैसे भर दिए। अब उस होटल में मुझे ऊपर वाले रूम में रखा गया, ठीक है। और शाम होते होते मुझे ऐसा लगा कि होटल में अभी तक मेरे अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ नीचे लोग हैं जो कि स्टाफ जो होता है होटल का, तो समहाउ कोई नहीं। वहां ठंड बहुत थी क्योंकि नवंबर का महीना था, ओके। मेरा बर्थडे का समय था, यानी मैं ये कहूंगी कि 11वां महीना, 9 नवंबर उस समय। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बर्थडे अकेली यहाँ मनाऊं, लेकिन क्योंकि मम्मी डैडी का कहना था नहीं बेटा तुम जा रही हो लेकिन बर्थडे तुम हमारे साथ मनाना, तो शायद मैंने अक्टूबर एंड की बुकिंग की थी। मैं रूम में, और पहली रात मनाली में। दिन भर तो घूमने में बहुत मजा आया, जंगल जंगल घूमती थी अकेली अपना बैकपैक करके, एंड एंजॉय करती थी। रात हुई। अब यहाँ कहानी शुरू होती है, और ये सच है, ये कहानी नहीं है, ओके। रात हुई और मेरे रूम में बेड था, बड़ा बेड था, मैं अकेली, और मेरे दाहिनी तरफ अलमारी थी, और दाहिनी तरफ यानी राइट साइड में ही टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा था, ठीक है।
मैं रात को 11 बज गए, 12 बज गए, क्योंकि मनाली में तो सर्दियों में लोग जल्दी सो जाते हैं। मैं ऐसे कहूंगी कि 9-10 बजे वहां मतलब लोग अपने घर में घुस के समझो खर्राटे लगाने शुरू करते थे उस समय। अब मामला बदल गया है। तो रात के 12 बजे और मैं नींद आ गई और मैं सो गई। और क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब भी जहां पर भी मैं सोऊं थोड़ी तो रोशनी होनी चाहिए, तो मैंने एक छोटा सा बल्ब जो होता था वो जला के रखा था एंड सो गई। ठीक रात के 1:30 बजे मेरी अलमारी में, जिस अलमारी में कपड़े थे, ओके, वहां से आवाज आ रही है, धड़ 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 धड़। मेरी आंख खुली, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो मेरी आंख खुली और मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही थी। मैंने फिर कंबल ओढ़ के लेट गई। अब लेट तो गई, लेकिन अंदर मनी मन में की आवाज कहां से आई? क्या ये सपना था कि क्या ये सच है? इतने में ही फिर से जैसे कोई अलमारी के अंदर बंद था और वो बाहर निकलना चाह रहा था। फिर से जोर जोर से आवाज आई। जैसी आवाज आई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक अकेली लड़की जो एक एक्साइटमेंट के साथ मुंबई से निकलती है, मनाली जाती है और उसका एक ही रात में पसीना पसीना हो जाती है। मैं उठी हिम्मत जुटा के अपने अपने गुरु का नाम लेते हुए एंड मनी मन में ओशो 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 कि गुरु मेरे ये क्या हो रहा है, मेरे इस कमरे में कौन आ गया है। हिम्मत जुटा के मैंने कंबल हटाया और मैंने आवाज की, कौन है, कौन है? फिर से अंदर से धड़ 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 आवाज आई अलमारी के अंदर से। ओके, मैं बिस्तर पे खड़ी होके पता नहीं एक लकड़ी थी, उससे कुछ तो उसको फंसा के मैंने उसका अलमारी खोल दिया। जैसे ही खोला तो देखा कुछ भी नहीं। जब कुछ नहीं तो मुझे लगा कि अरे ये मेरा भ्रम था। ओहो हो, मैं तो बस पागल हूं। क्या होता है ना, जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं, या तो गुनगुनाते हैं, या तो कुछ राम राम करते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मैं तो अपने गुरु का नाम ले रही थी, ओशो 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 ओशो। थोड़ी देर में मैंने अलमारी खुल गई, मैंने उसको खुला ही रखा और मैं लेट गई। अब मैंने लाइट जला ली। लाइट जलाने के बाद मैं लेटी। जैसे लेटी कोई मेरे छत पे घूमने लगा, जबकि उस छत के ऊपर कुछ था ही नहीं, छपड़े पड़े हुए थे। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। तो मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा कौन है, मुझे कौन तंग करना चाह रहा है, क्या चाहिए आपको, क्यों मेरी छुट्टियां खराब कर रहे हो। जैसे मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूं वैसे ही मैं बैठ के बात करने लगी। इतनी देर में रोने की आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो बाथरूम के अंदर। अब आप इमेजिन करो कि सचमुच आवाजें आ रही थी और वो रोने की आवाज ऐसी थी जैसे उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पहले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एकदम घबराई। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा प्लीज जाओ, मुझे सोने दो, प्लीज जाओ, मुझे सोने दो। मैंने जैसे ऐसे कहा, आवाज बंद हो गई। नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं रात भर तो सो नहीं पाई, मैं बस इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि रूम का फोन भी काम नहीं कर रहा था। नेक्स्ट डे उठते ही जैसी सुबह 5 बजे मैं दरवाजा खोल के भागी, क्योंकि कभी कभी हमें इतना डर लगता है कि हम अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं। दरवाजा खोल के भागी और जाके मैंने जो वहां के केयर टेकर थे वहां जाके मैंने धड़ धड़ दरवाजा खटखटाया और मैंने कहा भैया आपकी होटल में तो भूत है। तो बोले क्या बात कर रही है मैडम, कोई भूत वूत नहीं है। तो मैंने कहा मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, आप जाइए मेरा सामान लेके नीचे अपने रूम के बाजू में रखिए, क्योंकि तुम्हारी होटल में तो कोई भी नहीं है। तो बोले अरे मैडम मौसम है, सीजन के टाइम पे कभी कोई आता है कभी नहीं आता है। एनीवेज उन्होंने मेरा कमरा शिफ्ट कर लिया अपने कमरे के बाजू में। ठीक है, अब वहां मैं दिन में थोड़ा सो पाई। जैसे दिन हुआ मैं घूमने निकली, फिर पैराग्लाइडिंग किया। नेक्स्ट रात को फिर वापस मैं नीचे वाले कमरे में आई, जो कि मेरे बाजू वाला कमरा जिसमें केयर टेकर थे। अब रात के फिर से 12 बजे तक तो मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी थी कि चलो बाजू में कोई है। ऐसा होता है ना कि हमारे बाजू में तो कोई है कमरे में, कहीं कुछ होगा तो जाके हम दरवाजा खटखटा सकते हैं कि और हमारा एक डर कम हो जाता है। पर यहाँ कुछ अलग हुआ।
रात के ठीक 1 बजे रोने की आवाज शुरू हो गई मेरे बाथरूम से और मैं उठ के बैठ गई। और फिर मैंने कहा उफ, अब तो यहाँ कुछ और मामला है। मैं उठ के बैठी, अपने बिस्तर पे ही बैठी, और मैंने कहा कौन है, मुझसे क्या बात करना चाहते हो, कौन हो तुम, क्या हुआ तुम्हें, भरोसा करो, मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें। मैंने जैसे ही ये कहा और मैंने आंखें बंद की, मैंने जैसे ही आंखें बंद की, मुझे कुछ दृश्य दिखने लगे। और ऐसे दृश्य दिखने लगे जैसे किसी लेडी को वहां कुछ लड़के लोग लेके आए थे, जैसे होते ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और 4-5 लड़के लड़कियां, या ये अकेली लड़की थी कुछ लड़कों के साथ मनाली आई थी, और इसका लड़कों ने मिलके जंगल में रेप किया था और उसको वहीं उसी कमरे में, कहते उसी जगह पे कहीं तो गाड़ दिया था। और जैसे ही मैंने ये पूरा नजारा देखा, मैं रोने लगी। बिकॉज कभी कभी हम पहले अपने डर को देखते हैं, लेकिन जब हम उस आत्मा जिसके साथ ये कांड हुआ है, जिसके साथ ये परिस्थिति से वो गुजरी है, उसका दुख देख के मैं रोने लगी। और फिर मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं अभी अपने गुरु से सिफारिश करती हूँ, पूजा करती हूँ कि वो आपको मुक्ति दे दे। दोस्तों, मैं कोई स्पिरिट की कोई उस समय मैं कोई काउंसलर नहीं थी, मैं स्पिरिट के साथ कभी बात करना नहीं जानती थी, और ना ही मैं कोई तांत्रिक रही हूँ, लेकिन मैंने उस आत्मा को विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करो, आपके साथ जो हुआ मुझे दुख है इस बात का कि इतना बड़ा घाव लेके एक लड़की विश्वास करती है और उसके साथ ऐसा विश्वासघात होता है। और मैंने प्रार्थना शुरू कर दी और मैंने अपने गुरु को निमंत्रण दिया कि प्लीज मेरे गुरु आओ और इस आत्मा का कल्याण करो जो भटक रही है, जिसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ है। यकीन मानिए दोस्तों, आधा घंटा मैं प्रार्थना करती रही और आधे घंटे के बाद मेरी बाथरूम से कुछ फूटने की आवाज आई, जैसे कुछ भड़ाम से कुछ फूटा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या फूटा। ओके, मैंने लाइट जलाई और डरते डरते बाथरूम के बल्ब जलाया तो बल्ब नहीं जला। मैंने कहा बल्ब नहीं जला, तो मैंने टॉर्च लिया और दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, बल्ब फूटा हुआ था और वहां बाथरूम की जो विंडो थी वो टूटी हुई थी। और इस बात से मुझे पता चला कि अब वो आत्मा आजाद हो गई है। तो दोस्तों, भूत होते हैं और मैंने सोचा कि आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ क्यों ना शेयर करूं। तो उनको समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी आत्माएं जो भटकती हैं वो ऐसे इंसान का इंतजार भी करती हैं जो उन्हें सेंसिटिव लगता है, जो उनको लगता है कि ये उसे समझते हैं। लेकिन हम ऑलरेडी इतने डरे हुए होते हैं कि हम अपने डर की वजह से उनसे दूर भागते हैं। ये रहा मेरा आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। एंड आपको मैं ये बता दूं कि अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी चीजें, अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूंगी। तो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक जरूर करें, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपसे और शेयर कर सकूं। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।